जब भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था तो पाकिस्तान की मिलिट्री और यहां तक कि उनके डिफेंस मिनिस्टर बार बार अनाप शनाप क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने इतने जेट गिराए, उतने जेट गिराए। और जब भी उनसे पूछा जाता था कि भाई एविडेंस कहां है, तो बोलते थे एविडेंस इज ऑल ओवर सोशल मीडिया। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. अब फॉर अ चेंज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनका एविडेंस वाकई सोशल मीडिया पर ही था। इनफैक्ट पाकिस्तान को 2 महीने लगे ये समझने में कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो एक मेजर मिलिट्री डिसेप्शन का शिकार हुआ है, और इस मिलिट्री डिसेप्शन को अंजाम दिया भारतीय वायुसेना ने बहुत ही इफेक्टिवली। इसका पहला टूल था राफेल के साथ अटैच्ड एक्स गार्ड्स, जिनके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन आज हम बात करते हैं डिसेप्शन के लेवल 2 का। और इसको भारत ने अचीव किया बहुत ही विशिष्ट डिसेप्शन ड्रोन्स के जरिए, जिनमें 2 ड्रोन्स इंपॉर्टेंट हैं। बैंशी, जिसको हमने ब्रिटेन से एक्वायर किया, और दूसरा अभ्यास, जिसको हमने खुद बनाया। बैंशी ड्रोन्स को बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी का नाम है क्विनेटिक। ये दोनों ड्रोन्स बैंशी और अभ्यास लगभग 3 मीटर इनकी लंबाई होती है और 2.5 मीटर इनकी चौड़ाई होती है। ये आकाश में 700 किलोमीटर प्रति घंटे यानी अच्छी खासी स्पीड पे उड़ सकते हैं, और ये भी जेट इंजन के साथ उड़ते हैं। एक बार ये टेक ऑफ करते हैं तो 45 मिनट तक ये आकाश में रह सकते हैं। ये दोनों भारतीय वायुसेना के प्रहरी कोई सर्वेलेंस ड्रोन नहीं है, यानी कोई फोटोग्राफ्स लेने का इनका काम नहीं है। इनका काम किसी के ऊपर बम गिराना भी नहीं है। इनका काम बड़ा ही निराला है, और इनका काम है डिसेप्शन एंड डिफेंस ऑफ इंडियाज जेट्स एंड उनके पायलट्स। और ऐसा करने के लिए इन दोनों ही जेट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म ये है कि ये राफेल या किसी भी एक्सपेंसिव जेट के हीट सिग्नेचर और उसके रेडार सिग्नेचर्स को क्लोन कर देते हैं। यानी आकाश में जब पाकिस्तान का रेडार देखता है तो उसको समझ में आता ही नहीं कि जो ब्लिप आ रहा है उसके ऊपर, जो सिग्नल आ रहा है, वो किसी एक्चुअल जेट और एक्चुअल पायलट की वजह से आ रहा है, या फिर किसी अनमैन्ड ड्रोन अभ्यास या बैंशी की वजह से आ रहा है। ये सारे डिकॉय ड्रोन्स भारी संख्या में जेट्स के साथ फ्लाई करते हैं, एनिमी टेरिटरी में साथ जाते हैं, और एनिमी के रेडार को पूरी तरीके से ओवरलोड और कंफ्यूज कर देते हैं। और यही कारण है कि ख्वाजा आसिफ और उनकी आर्मी बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि जिन चीजों को वो टारगेट कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, लॉक कर रहे थे, उन पे फायर कर रहे थे, वो चीज एक्चुअल में कोई जेट थी या फिर सिर्फ एक डिकॉय ड्रोन था। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान के पास एब्सोल्युटली जीरो डेटा है। उसको खुद नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो किसे टारगेट और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। ड्रोन था, या राफेल था, या मिराज था, या सुखोई था। भारतीय वायुसेना की इस टैक्टिक को वायुसेना युद्ध के इतिहास में एक गोल्डन अक्षर और गोल्डन चैप्टर के रूप में याद रखा जाएगा। डिसेप्शन के इस डायमेंशन को अपनी वॉरफेयर टैक्टिक में ऐड करना एक मास्टर स्ट्रोक है, और उसके बाद टोटली चुप साध जाना और दुश्मन को और भी कंफ्यूज करना, ये भी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। तो पाकिस्तान हमारे बैंशी और हमारे अभ्यास ड्रोन के पीछे लगा रहा, और हमारे जेट्स अपना काम करके निकल गए।